हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जोन। आइए डिस्कशन कर लेते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी आने वाले मंथ, वीक या कुछ टाइम तक कैसा परफॉर्मेंस देना चाहिए और क्या क्या चीज़ें दिख रही है। सिंपल सी बात है, रिमूव ऑल ड्राइंग्स कर देंगे, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे और भी बहुत कुछ करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा और मज़ा आने वाला है वीडियो में। आप लोगों को धीरे धीरे चीज़ें बहुत सारी मैं क्लियर करने वाला हूँ, तो बने रहिए। खैर ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो निफ्टी ने एक बॉटम लगाया था 15,183, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, इससे हमने फिबोनाची लगाई और ये टॉप पे लगा दिया। ठीक है, हमको क्या दिखा एक चीज़ यहाँ पे कि निफ्टी 0.5 और 0.618 के बीच से रिट्रेसमेंट लेके गई है, जो कि आप लोग यहाँ पे ये एरिया में देख सकते हो। निफ्टी ने उसी एरिया से कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट ले लिया है। ठीक है, दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, तीसरा कि ये वाला ट्रेंड कितना वैलिड है वो भी तो देखना पड़ेगा ना हमको। ये वाला ट्रेंड कितना वैलिड है, उसके लिए क्या करेंगे, फिबोनाची उल्टा लगा देंगे। व्हाट डज मीन उल्टा? क्या, ऊपर से लेके बॉटम तक। पहले हमने ये वाला स्विंग काउंट किया, अब हम ये वाला स्विंग काउंट करते हैं, टॉप से लेके बॉटम तक की अगर रैली जानी है तो कहाँ तक की जा सकती है। ठीक है, उस हिसाब से लेवल मार्क करेंगे, उस हिसाब से सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, 18,100.95, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू द फिबोनाची नंबर्स। ठीक है, हमने क्या करना है, मंडे के दिन अगर मार्केट गैप अप खुलता है, ध्यान से सुनिएगा, 65 पे क्लोज हुआ है मार्केट, 150, 60, 70 पॉइंट्स गैप अप ओपन होता है। गैप अप होते ही एक बार आपने सेल करना है। अगर बड़ा गैप अप है तो 100 के आसपास ओपन हो रहा है, कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा प्राइस एक्शन बनने देंगे। ठीक है, अगर नेक्स्ट वीक गैप अप होके नीचे आ जाता है पूरा, तो समझ जाएंगे कि यहाँ से एक ये टॉप लग गया, क्योंकि जब ऊपर एक वेव बनी उसका इम्पल्स नीचे आया, अब वापस ट्रेंड फॉलो होना चाहिए था, बट अगर ट्रेंड फॉलो नहीं होगा तो वो पूरा बता देगा कि ये वाला ट्रेंड अब फॉलो हो रहा है। ये वाला इट मीन्स ऊपर गया, नीचे आया, पुल बैक लिया और नीचे आया। ठीक है, तो वो वाले ट्रेंड को हम लोग फॉलो करेंगे। अब ऊपर के लिए रेजिस्टेंस क्या क्या दिख रहे हैं, ये हमने बात कर ली मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे जो गौर करने वाली चीज़ें हैं वो आरएसआई पे भी आती है। आरएसआई हमको पता है कि एक बार उसने 60 पे यहाँ से एक सपोर्ट लिया था, 60 ब्रेकडाउन लिया और 60 का ही रीटेस्ट करके ऊपर में क्लोज दिया है। बट कहीं ना कहीं अगर आप पुराना स्टडी देखोगे तो ये जो येलो लाइन आजकल आरएसआई में आ रही है वो भी एज एक रेजिस्टेंस काम करती है। ठीक है, अप्रैल मंथ हमारा ना बोल के भी ट्रेंडिंग हुआ है है ना, तो हो सकता है कंटिन्यूएशन में 2 ग्रीन कैंडल बन जाए, हो सकता है ना भी बने, बट स्टिल पॉसिबिलिटी सब चीज़ की है, तो हम लोग सारी चीज़ें ट्राई करके बात करेंगे। आरएसआई यहाँ पे रेजिस्टेंस पे है, इस मंथ में अगर घूमता है तो है चांसेस कि 56 के नीचे चला जाए, जून मंथ तक हम 50 पे भी पहुँच जाए। ठीक है, आने वाले टाइम में 1-1.5 हफ्ते बाद में ये चीज़ हमको क्लियर हो जाएगी कि निफ्टी क्या कर रही है। ओके, मंथली टाइम फ्रेम एनालिसिस मैंने आपको समझा दिया, उसमें कुछ खास बचा नहीं है। स्टिल लेट मी चेक, अगर कुछ पॉइंट छूट जाता है तो यहाँ पे एक डोजी बनी है, डोजी के बाद एक और कैंडल कंटिन्यूएशन में वैसे तो जाती है, बट वो पता कब पड़ेगा, जब मार्केट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे साइडवेज हो जाएगा। है कि इवेंट हमारे पास में रिजल्ट्स आने वाले हैं और ट्यूसडे नाइट को फेड का इवेंट है, तो साइडवेज जाना तो नहीं चाहिए। बट अगर साइडवेज जाता भी है तो हमारे पास में 2 रेजिस्टेंस है, एक्चुअली 3 है, 210, ठीक है, उसके बाद में 350 एंड जो फाइनल आता है वो आता है 604 का।
ये 3 रेजिस्टेंस है जो निफ्टी को ऊपर जाने से रोक सकते हैं। सपोज़ कीजिए 210 पे ही निफ्टी खुल गई, खुलते ही तुरंत सेल मार देना मंडे को, और हो सकता है वो टॉप हो जाए, है ना। इसको कर देते हैं डिलीट, फिबोनाची को। टाइम फ्रेम स्विच करते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है, आइए एक बार वो भी देख लेते हैं। ओके, 1 वीक में हम देख रहे हैं निफ्टी ने कंटिन्यू 3 ग्रीन कैंडल बनाई थी, एक बॉटम बनाने के बाद में कंटिन्यू ग्रीन कैंडल 3, एक पॉज और फिर एक नया वाला ब्रेकआउट। बट अगर मैं प्रॉपरली वॉच करूं तो ये इटसेल्फ एक रेजिस्टेंस जोन बनता है पूरा, ठीक है, क्योंकि निफ्टी का ब्रेकडाउन, पहला जो रैली का ब्रेकडाउन हुआ था वो यहीं से हुआ था। अब यूजुअली हम कह सकते हैं कि ये एक न्यू काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो निफ्टी ने इस वाले पार्ट में बनाया था। कौन से वाले पार्ट में? इस वाले पार्ट में जो निफ्टी ने बनाया था, वो निफ्टी सेम डुप्लीकेट इस वाले पार्ट में भी कर सकती है। 110% चांसेस हैं ये सारी चीज़ें होने के लिए, ठीक है। तो सिमिलैरिटीज़ ढूंढेंगे, हो सकता है फिबोनाची नंबर से ढूंढें, हो सकता है कैसे ढूंढें, एक बार उस चीज़ को भी हम लोग थोड़ा सा देखना पसंद करेंगे, है ना, ठीक है। वो दोनों चीज़ों को भी हम लोग मिला के देखते हैं कि इस जगह पे क्या क्या हुआ था। पहला मैंने क्या किया, इस वाले कैंडल के टॉप पे फिबोनाची और इस वाले के लो पे लगा दिया। तो ये वाला कैंडल कहाँ तक आया है? 786 एंड 886 तक। उसके बाद में जनवरी 17 से जो स्टार्ट हुआ है तो 2 मंथ्स तक कंटिन्यू वो गिरा है और प्रीवियस लो भी उसने कट किया है, ठीक है। अभी अगर ये फर्स्ट लेग है, ठीक है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा और 0.886 का जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 18,500 से 600 के बीच में। अब मैंने आपसे क्या कहा था थोड़ी देर पहले, मैं दोबारा से एक बार इस पे आ जाता हूँ, ये बेटर है। मैंने आपसे क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि ये वाला जो लेग है वो सिमिलैरिटीज़ बन के यहाँ पे डिस्प्ले हो सकता है, ठीक है, सेम है ऑलमोस्ट। फिर भी हम लोग और वॉच करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, हम लोग और वॉच करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ था, 3-4 बनी थी, 4 के बाद में तुरंत रेड रेड बनना स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे अगर ये चौथी बन जाती ना तो हम शायद अप्रैल के लास्ट वीक में नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते थे। अभी देखना क्या होगा, थर्सडे का क्लोजिंग, ये वाला जो वीकली क्लोज होगा, थर्सडे नहीं सॉरी फ्राइडे का, वो नेगेटिव क्लोज होता है तो आपने समझ जाना है ये पहली कैंडल हमारी बन चुकी है, ठीक है। कौन सी पहली कैंडल? ये वाली पहली कैंडल हमारी बन चुकी है। हमारे पास में रेजिस्टेंस क्या क्या है? 210, 350, 604। 604 के ऊपर निफ्टी नहीं जाती है। तो अगर एक हिंट समझ लो, एक ट्रेड समझ लो या एक आइडिया समझ लो, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड बट स्टिल, ठीक है, कि 350 के ऊपर 400 के आसपास आती है तो आप जुलाई सितंबर के पुट ले सकते हो। मिनिमम 3 टाइम्स आपका वो प्रॉफिट दे के जाएगी। दिस वुड बी द बेस्ट लाइफ टाइम ट्रेड जो आप आपके लिए ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको मार्जिन ऑफ स्टॉप लॉस बहुत मिनिमल हो जाता है, एम्पल ऑफ टाइम मिल जाता है, मार्जिन बहुत छोटा हो जाता है। कोई 1 लाख लगाएगा तो हो सकता है उसके 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी बन जाए इस वाले पॉइंट पर्टिकुलर पे, ठीक है। ये मैं 3 लाख 4 लाख ज़्यादा भी बन सकते हैं, बट मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि निफ्टी 1000-1200 के ऊपर जब पुट का वैल्यू जाता है तो वो थोड़ा उतना वॉल्यूम नहीं आता है, तो आप एग्जिट नहीं ले पाओगे अगर बड़ी क्वांटिटी लेते हो। डिपेंड्स, आप 1 लाख भी डाल सकते हो, 1 करोड़ भी डाल सकते हो, डिपेंड्स आपके ऊपर है टोटली। नो सजेशंस, जस्ट हिंट, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमको ये देखना है कि ऐसी रेड कैंडल बन रही है कि नहीं, मंथली टाइम फ्रेम पे, सॉरी वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। बन जाती है, जैसे ही उसका लो कटेगा नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक में, तो वो और बड़ा फॉल दे देगी कंटिन्यूएशन में, क्योंकि तब तक फेड का रिजल्ट सब हो जाएगा, उसके बाद वो कैंडल बनेगी, विच मीन्स कि टॉप पे प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, तो उसको फिर टाइम लगेगा थोड़ा सा, है ना।
ये हो गई वीकली टाइम फ्रेम की बात। और थोड़ा देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे हमको और भी कुछ दिख रहा है क्या ना। ये वीकली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, जिसका एक प्रॉपर रीटेस्ट हुआ है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल जो बाइंग की बनेगी वो बनेगी ये वाली कैंडल का लो 553। इसके नीचे हमको पता है कि हम मिनिमम 1000 पॉइंट्स और विद इन 3 to 4 डेज हम लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक ब्रॉडर लेवल आपके पास में आ गई, ये नीचे का, ये टॉप का, अकॉर्डिंग टू द वीकली टाइम फ्रेम। 210 विल ऑलवेज बी आर रेजिस्टेंस, आर फर्स्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस वुड बी 210। नाउ लेट्स कम बैक टू डेली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम का RSI जस्ट 50 से निकला है। पॉसिबिलिटीज़ हैं 60 तक टच करे, वहाँ से यू टर्न मारता है नहीं मारता है, दैट इज़ अनदर वे। बट इफ़ आई वुड लव टू शो यू समथिंग, यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड चलता आ रहा था, RSI ने जस्ट 57 क्लोज किया है, ओके, एंड देन एक बड़ा वाला फॉल दिया है दोबारा से। तो ये था रैली 15,600 से तो ऑलमोस्ट 18,100, विच वॉज 4th of April, ठीक है। पहला हफ्ता, दूसरा, तीसरा, चौथा, 9th of May कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 7 वीक्स में उसने वापस से वो लो ऑलमोस्ट रिटेस्ट कर दिया था। तो ये जो RSI का बिहेवियर होता है, ठीक है, क्या बिहेवियर था, टॉप से लेके नीचे, ओके, एक पुल बैक, अगेन 40 से 50 का पुल बैक, अगेन नीचे। तो यहीं से हम लोग कुछ काउंट करेंगे, टॉप से लेके नीचे, अगेन पुल बैक, अगेन ये वाला 40 तक आया है, अगेन पुल बैक 50 तक, ठीक है, दिस इज़ द थर्ड लेग, ओके, एंड देन एक सिमिलर बॉटम यहाँ पे कहीं बना है, एंड पैनिक आउट मार के ये एक फ्रेश बॉटम बना के निफ्टी हैज़ मूव्ड ऑन टू द ऑल टाइम हाई। दिस इज़ द पैटर्न विच इज़ बीइंग सीन ऑन RSI सिमिलर वे। ये वीक RSI, क्योंकि यहाँ पे तो RSI देखो 80 के आसपास है, यहाँ पे 70 है, तो बायर्स ऑलरेडी वीक हैं इस वाले पॉइंट पे। बॉटम, पुल बैक, बॉटम, ठीक है, सिमिलर पैटर्न्स हैं, ब्रेकआउट एंड एक फॉल। ये फॉल कब तक आना चाहिए, इसके हिसाब से तो हमको जून फर्स्ट वीक तक 16,800 के नीचे निफ्टी ने दिखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है प्राइस पे, बॉटम, ठीक है, पुल बैक, अच्छा खासा बॉटम, पुल बैक, ऑलमोस्ट सिमिलर। हम लोग अभी इस वाले पॉइंट पे पहुँचे हैं, आप लोग सिर्फ इतना ये पोर्शन सारा हटा देते हैं हम लोग, विल जस्ट कट दिस ऑफ पोर्शन, एक सॉरी थोड़ा मिजरेबल हो गया हम लोग ये सारा पोर्शन को निगलेक्ट कर देते हैं कि यहाँ पे कुछ हुआ भी है। इंस्टेड मैं एक नया कलर से इस चीज़ को बना देता हूँ, डिलीट मारते हैं, ब्लैक कलर कुछ दिखेगा चार्ट पे, ओके, दिख रहा है ये, ठीक है, ये नीचे, अगेन ऊपर, अगेन नीचे, अगेन ऊपर। क्या सिमिलैरिटीज़ यहाँ पे कुछ दिख रही है, आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ये एक डोजी कैंडल का वेट है इस चीज़ पे। ये जो डोजी बनी है ना, ये वाली डोजी का हमको वेट है, जो कि नेक्स्ट वीक बनने के पूरे पूरे आसार लग रहे हैं। अगर आप लेवल्स पे ध्यान दोगे, ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल से ये वाला टॉप एंड नाउ ये वाला टॉप ऑलमोस्ट थोड़ा ऊपर जाके नीचे आ रहा है। RSI इज़ इंडिकेटिंग द सेम थिंग। तब हमें क्या मिलेगा, ये वाला फॉल। अब हमें क्या मिलेगा, ये वाला फॉल, विच इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू सेम पैटर्न, अ पुल बैक एंड अ फॉल एंड अ रैली स्टार्ट टूवर्ड्स ऑल टाइम हाई। फिर यहाँ से वापस से एक नया डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट अभी के लिए जो दिख रहा है, ठीक है। बट जब यहाँ से ये वाला नीचे उतरेगा तो हम ऑलमोस्ट ये वाली एरिया भी कवर कर सकते हैं, विच इज़ 16,200 से 16,575, जो एक हमारा पुराना
टारगेट है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे आई होप ये एनालिसिस आपको समझ में आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीकली वाली एनालिसिस कैसी लगी मुझे, आपको, सॉरी। ठीक है, अब स्विच करते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे, लेकिन उससे पहले एक और कैलकुलेशन। फिबोनाची टॉप, फिबोनाची बॉटम 0.618 पे खड़ी है। अगेन सेइंग, ये वाला वीकली क्लोज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या कुछ दिख रहा है हमको, डेली टाइम फ्रेम पे 210 एक सिंपल सा रेजिस्टेंस है। 210 से लेके तो हमारा ये वाली का लो कितना है, हमारे लिए जो सपोर्ट बनता है वो बनता है 17,970। इसके नीचे हम नेगेटिव हो जाएंगे दोबारा से, ये कंफर्म लेवल है। इसके नीचे हम नेगेटिव दोबारा से हो जाएंगे। लेट्स मार्क इट एज ब्लैक कलर, ठीक है। ब्लैक लाइन के नीचे हम फिनिश, हम सीधा सीधा बॉटम 17,500 और उसको भी तोड़ ताड़ के सब कुछ ख़त्म करने वाले हैं। सॉरी फॉर द साउंड बाइक का, ठीक है। यहाँ पे मुझे डेली टाइम फ्रेम में एक और चीज़ दिख रही थी जो कि होनी बहुत ज़रूरी थी। आसपास काइंड ऑफ थोड़ा बहुत गैप था, वो फिल हुआ। जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप था, वो फिल होके कंटिन्यूएशन में फॉल आया था, जो कि ये एरिया बनता है 18,600 और ये आता है 17,200। कुछ ऐसा ही एक्सपेक्टेशंस में आ रहा है। दुनिया सारी बुलिश है, इस पॉइंट पे बिल्कुल नहीं। जब सारी चीज़ें सही लग रही हो तभी आपको थोड़ा सोचना पड़ता है कि कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सब कुछ सही लग रहा है। मतलब हद हो गई कि बुलिशनेस चल रही है, ओके वो सब फाइन है, बट कुछ तो होगा। मतलब आप चलते जा रहे हो, स्मूथ रास्ता है, स्मूथ रास्ते पे यूजुअली एक्सीडेंट आपकी गलती से नहीं होते हैं। इसका मतलब कि बता के नहीं होते हैं, ठीक है। ना कोई गाड़ी है आगे, ना ब्रेकर है, बस रेस पकड़ते रहो, चलते रहो, यू आर एंजॉइंग द राइड। बट उसमें एक जो आपके हाथ में नहीं होता है वो है टायर बर्स्ट होना। तो दिस इज़ द बबल, चलते जा रहे हैं, टायर बर्स्ट हो जाएगा, संभलने का मौका नहीं मिलेगा। मे बी ये वीडियो से आप आपका होल्डिंग दोबारा खाली कर दो, बहुत अच्छे रेट पे है। ऑल अप टू यू, जस्ट माई सजेशंस, है ना। मंडे का दिन, सॉरी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे की क्लोजिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वेरी इंपॉर्टेंट लेवल 17,970। यहाँ तक का पुल बैक अगर होल्ड नहीं करता है, ये होल्ड करेगा तो दोबारा से हम थोड़ा सा अपसाइड जाने की रैली के लिए कोशिश कर सकते हैं। बट अगर ये होल्ड नहीं हुआ, फिनिश्ड, गेम ख़त्म, निफ्टी का टॉप डन, तब आप बिंदास पुट में बैठ सकते हो। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे ना गड़बड़ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू 1.272 का वैल्यू, ओके। निफ्टी हैज़ जस्ट क्रॉस्ड 1.272 एंड सक्सेसफुली उसके ऊपर में क्लोज भी दे दिया है। लेट्स ट्राई, ओके। सो 1.272 का लेवल था, we'll just mark it 18,064.40 which is 18,065। ये एक हार्मोनिक रेजिस्टेंस पे ही क्लोज दिया है, गैप अप खुलता है, ठीक है, जो कि दिख रहा है। गैप अप खुल के क्लोजिंग अगर 18,065 के नीचे आ जाती है, फर्स्ट साइन ऑफ बेयरिशनेस या प्रॉफिट बुकिंग, जो भी कह लो। यहाँ से निफ्टी कंफर्म 17,900 18,000 पकड़ लीजिए, छोड़िए, 65 के नीचे क्लोज आता है, आप 65 टू 70 पॉइंट्स का टारगेट नीचे के साइड में ले सकते हो। अगर 17,970 ब्रेक करता है तो आप समझ जाना कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है क्लोजिंग बेसिस पे। सपोज़ कीजिए निफ्टी गैप अप ओपन ही आपने सेल कर दिया, तो पहला टारगेट आपका 18,065 ही बनता है या उसके आसपास में। वो नीचे आ गया तो
आपका टारगेट बनता है 17,960। हायर चांसेस हैं ये वाले टारगेट्स आने के लिए प्रॉफिट बुकिंग के कारण। दिस इज़ ऑल्सो अ रेजिस्टेंस, जैसा कि आप लोग चार्ट पे देख सकते हो। इसके बाद वाली जो लेवल आती है वो आती है 1.414 की। वो कितनी है? 1.41, वो आती है सेम 18,210। लकीली सारे रेजिस्टेंस वही आ रहे हैं जो एक फिबोनाची नंबर है, ठीक है। उसके बाद वाला रेजिस्टेंस आता है 400 का। तो ऑलरेडी हमने कहा है 350 से 604, ये एक पूरा जोन बनता है। तो हम अभी के लिए जो है वो बहुत अच्छे वाले रेजिस्टेंसेस पे जा रहे हैं, और ये सारे फ्रेश रेजिस्टेंस हैं जो फर्स्ट टाइम टेस्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम में ब्रेक तो होते नहीं, बट येस गैप अप सस्टेन हो गया तो आप समझ जाना कि ये ब्रेक हो चुका है। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सॉरी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 3 दिन में आपको सारा खेल आपका समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है ना। सिंपल सी बात है। वीडियो मैंने काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर दिया है आपको। दोबारा शॉर्टकट में रिपीट, गैप अप सेल होता है, 18,065 के नीचे क्लोज आता है, 90% वी हैव मेड द टॉप। 65 के नीचे हमको कंफर्मेशन कहाँ मिलेगा? 17,969 के नीचे क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे रैली फिनिश हो चुकी है। और नीचे के टारगेट्स हम मिनिमम टारगेट 17,200 एंड 17,000 या फिर और भी निकलते हैं, 16,575 भी शायद हम मई मंथ में देख लेंगे, ठीक है। एंड एनी मोर क्वेश्चंस और सजेशंस बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।